तक नंद बाबा के द्वारा राजा कंस गोपाल नंदा कंस से बाहर से गोकुल की रक्षा के लिए मुक्त कर दिया और बच्चों का दर्शन करें। और उधर नंद को पता लगा, वो बसदेव को पता लगा कि मेरे मित्र नंद आए हुए। वसुदेव उपस्थित भ्रातरम नंद मागतम। बसदेव ने सुना मेरे मित्र नंद आए हुए, चलो मित्र के दर्शन किया महल में। बसदेव जी ने जैसे मित्र को देखा, तम दृष्टवा शैशोत्थाय देहा प्राण निवागतम प्रीता प्रियतमं दोर्भया सस्वजे प्रेम विवाह। तम विश्वास सहितोत्थाय देख करके ऐसे को फैलाकर दोनों ने एक दूसरे को अपने हृदय में भर लिया। प्रेम के अश्रुबिंद बरसने लगे। देखो, जब दो प्रेमी आपस में मिलते हैं तो प्रीत उमड़ करके आंसुओं का बसदेव जी मन में घबरा गए, कहीं हमारे बालक को तो नहीं कुछ हो गया। बड़े व्याकुल हो के बोले, मित्र आप इतना क्यों रोते हो, क्या बात है? तो फिर किसी प्रकार का कलह होने का, दुख होने का प्रश्न ही नहीं। लेकिन हम रास्ता पे चलते नहीं, मनमानी करते। और क्यों करते हैं? हर मानव के अंदर अहंकार भरा हुआ, मैं भरा हुआ है। हम किसी को न झुके, हमें दूसरा झुके। हम किसी से परामर्श न ले, हमसे परामर्श ले। मेरे जैसा बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं, ये भाव भरा हुआ है। और यही आज हमारे समाज में कलह का बीज है। कहीं हम देखो, नंद ने कहा, मित्र, मैं मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि यहोते देवकी पुत्रा कंसेन पहवो आता एकावशिष्टा वर्जा कन्या शाप करना। तुम्हारे देवकी के पुत्र कंस ने कितने मारा? एक बेचारी कन्यावती वो भी आकाश में चली, पर मैं किसी भी दुख में आपके पास नहीं आ पाया। बसदेव जी ने कहा, मित्र क्या मैंने कर पाया, क्या आप कर पाया? दुष्ट के आगे क्या मेरी चली, क्या आपकी चली? इन सब बातों को छोड़ो। मैंने ऐसा सुना है कि आपके यहाँ बालक का जन्म हुआ है, सुना, खुद करे आए। नंद बोले, भाई आप सबन के आशीर्वाद से बुढ़ापे में सूखी टहनी में पुष्प खिल गए। मित्र, तू लाल कुशल से है। नंद तो ये समझ रहे कि मेरे लाल की कुशल पूछ रहे हैं, और वो पूछ रहे अपने लाल की कुशल। तथा है तो समझ मिल गया। बोले हाँ भैया, सब तरह से कुशल है। बोले एक काम करना, करो भाई वार्षिको दत्तो रागी निष्ठा वयम चबा वार्षिक कर देके राजा का दर्शन करके ज्यादा समय तक रोकना नहीं, क्योंकि गोकुल में उत्पात हो रहे। क्या उत्पात हो रहे हैं? भगवान श्री सुखदेव जी कहते, राजन, जब तक नंद बाबा यहाँ कर देने के लिए आए, इसी मध्य में कंस ने अपनी एक सभा को, और उसने ये प्रस्ताव रखा कि मेरा काल यही कहीं पर 84 कोष में जन्म ले चुका है, वो बालिका कह के गई। तो बोलो मित्रों, मैं अपने काल से कैसे बचूं? सलाहकारों ने कहा, 1 साल के अंदर जितने बच्चों का ब्रज में जन्म हुआ हो, उन सभी को मरवा दिया जाए, तो आपका काल भी समाप्त हो जाए। कंस ने कहा, तो ये कार्य कौन करेगा? अब कोई नहीं बोल। एक ने कहा, महाराज ये कार्य पूतना कर सकती थी। क्या नाम है? पूत
माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है तन की और जो पवित्र नहीं है मन की। तन के कर्म भी दूषित है और मन के विचार भी दूषित है। ऐसी नारी का नाम पूतना है। पूतान अपनी नयति तस्मात पूतना, जो पवित्रों को भी लाती है इसलिए उसका नाम पूतना है। पवित्रों को भी मारती है। एक और अर्थ है, वो श्लोक नहीं दिया है। पूतना कहते किसे? बोले कंसेन प्रियता घोरा, पूतना बाल घाती, शिशु सचार जगनंती पुरग्राम प्रजा। पूतना बाल घाती, जो बालकों की हत्या करने वाली है उन्हीं का नाम पूतना है। कंस के साम्राज्य में तो एक ही पूतना था और आज अगर हाथ डाला जाए तो 7 पूतना पड़ी पड़ती है। हमारे अस्पतालों में क्या होता है? अब तो गवर्नमेंट ध्यान से बंदिश चल रही है। हमारे शास्त्रों में सबसे भयंकर पाप गर्भ हत्या का बताया है और यहां तक शास्त्रों में लिखा है गर्भ हत्या करवाने वाले का मुख भी देखने का धर्म नहीं है। तब तो एक ही आज वो पूतना बच्चों को मारती हुई अपने साथ में दैत्य राक्षस राक्षसियों को लिए अन्य बालकों को मरवाती हुई बाबा नंद के द्वार पर पहुंची और उसने माया से परम सुंदरी गोपी का रूप लिया। इतनी सुंदरी बनी कि भगवान श्री सुखदेव जी को इसकी सुंदरता की उपमा देने के लिए कोई त्रैलोक्य में नारी नहीं हुई। आवाज डबल की आ रही है, साफ आओ बोली, मैं अपने मायके से अभी आई हूं। मैंने सुना आपके पुत्र का जन्म हुआ है, लाला का दर्शन करा दो। माता यशोदा ने कहा वो अंदर कमरे में है और जैसे यशोदा लेने को चली तब तक तो वो कमरे में घुस पड़ी। लेकिन टेलीविजन में भगवान को माता यशोदा की गोद में दिखाया गया है और आंखें खोले दिखाया गया है, किंतु श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं। श्लोक पर गौर करना, भगवान के पास जैसे ही पूतना चली सुंदरता को देख यशोदा अवाक खड़ी रह। भगवान ने बाल हत्यारनी को अपने पास आते जान करके अपनी आंखें बंद कर दी। श्लोक में आया है विबुद्धिता बालक मारिका गृह चराचरात्मा निमीलित। चराचर की आत्मा ने नेत्र बंद कर दिया। देखिए गीता प्रेस गोरखपुर से आने वाली 2 घंटों वाली भागवत में और सुधा सागर में आंख बंद करने के 22 कारण दिए गए। आवाज सही है? ऊपर के लिए ऊपर वाले देखो बोली कौन से खोले ऊपर वाले में कहीं गड़बड़ है। उसमें लिखा हुआ भगवान ने सोचा कि हम बाल हत्यारनी का मुख कैसे दिखे। दूसरा कारण उसमें दिया है दूध पिलाने वाली होती है माँ। भगवान ने सोचा मैं आंखें खोल करके इसका दुग्ध पान करेंगे तो माँ का स्नेह जो है वो मेरी आंखों में उभर आए और फिर मैंने इसका वध किया तो माँ के मारने का जो पाप है वो मेरे सर पर लगे। तीसरा कारण भगवान ने सोचा कि मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने आया था, ये पता नहीं था कि पहले ही मुझे जहर दे दिया जाएगा। जहर पीने की आदत जो है वो हमारे भगवान भोलेनाथ ने, और वो मेरे हृदय में निवास करते हैं।
इसलिए अपनी आंखों को अंतर्मुखी करके भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान किया। कहा प्रभु जहर पान कर तो हम रहे हैं, लेकिन संभालना आप। और एक कारण है, भगवान ने सोचा मेरे हृदय में अनंत कोट ब्रह्मांड के जीवों का निवास, कहीं जहर की ज्वाला से वो घबरा न जाए, इसलिए अंतर्मुखी दृष्टि करके जीवों को सांत्वना दी। आप लोग घबराना नहीं, जहर से तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस एक और कारण है, भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया कि मेरी आंखों में एक जादू है। वो जादू भगवान ने अपना रामावतार में विभीषण शरणागत पर बताया। जब विभीषण भगवान की शरण में आया, सुग्रीव ने आकर कहा प्रभु जाना नहीं जा सकता, बैरी का भाई है, राक्षस है, जाने किस भाव से आया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर वो दूषित भाव लेकर के भी आया है तो उसे आदर से, उसे शरण से ठुकराओ नहीं, क्योंकि मित्र सुग्रीव मेरी आंखों में एक जादू है, और वो जादू मैं आज आपको बता रहा। निर्मल मन जन सो मोई भावा, निर्मल जन सो मोई भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन तो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन सो मोहि भावा। जो निर्मल मन का जन है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है। अगर कपटी छली है, जो पाय दूत हृदय खिन होई, जो पाय दुष्ट हृदय खिन होई, मोरे तन मुख आवे की सोई, मोरे तन मुख आवे की। जो दुष्ट हृदय का है वो कभी मेरे सामने आ ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद कर ली, कहीं इसका कपटी भाव खुल गया और फिर मैंने मारा तो संसार हमारे स्वरूप को जान जाएगा, लीलाएं बिगड़ जाए। एक और कारण है जो कि गर्ग संहिता में ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है और 2 खंडों वाली भागवत में सुधा सागर में भी आपको मिलेगा। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा वली की कन्या, इसका नाम रत्नमाला था। जब भगवान के बामन स्वरूप को इसने देखा तो इसके मन में भाव बना, ऐसा बालक यदि मेरी गोद में होता तो मेरी गोद कितनी सुहानी लगती। भगवान ने कहा तेरा भाव अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन जब बलि को भगवान ने वरुण पास में बंधवा लिया तो इसने भाव बनाया, ऐसे बालक को गोद में लिटाकर दुग्ध में जहर लगा करके पिला देती। भगवान बोले ये भी होगा, क्योंकि रामायण में खुले शब्दों में आया है, राम सदा सुचरित लगिका हुई न पावा, चरित लगिका। इस माया ने सारे संसार को नचा, जिसके चरित्र को संसार में किसी ने नहीं जान पाया। और बस सीधी
तो साधारण बालक समझ रहा, लेकिन एक बात ध्यान करना, जो भगवान तरावर्त के साथ ऊंचे आकाश पर, और भगवान ने गले को दबा दिया। वो लीलाधारी से लीला करने आया, माया करने आया, भगवान ने पकड़ लिया गला। गलत ग्रहण निश्चेष्टो दैत्या निर्गत लोचना अव्यक्त रावो निपतद शहबालो व्यस्तुर ब्रजे। यहाँ तक गले को दबाया, दैत्य के नेत्र निकट। पंडित जी, मैं बड़ा नियम संयम से चलता हूँ, धर्म ईमान से चलता हूँ, और कभी किसी के साथ धोखा आदि नहीं करता हूँ, और फिर भी दिन पर दिन में दुखी होता जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मोहल्ले के लोग घोर अन्याय अत्याचार में लगे, बस, और वो दिल पर दिल बढ़ती जाते। तो कभी कभी तो दुखी लोग क्या कहते हैं, भगवान भी बदल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। विचार कीजिए, अन्यायियों अत्याचारियों को भगवान बढ़ाते हैं उनके पिछले पुण्यों की प्रताप से, और दूसरा काम उसमें और लगा, इसलिए और बढ़ाते हैं। बढ़ाते 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 जब वो चरम सीमा को लांघने लगते हैं, फिर भगवान वहीं से गला दबा करके चकनाचूर कर देते और अपने भक्तों को, सत्य मर्यादा पर चलने वालों को भगवान कोई न कोई आपत्ति इसलिए लगाए रहते हैं कि कहीं इसे अभिमान ना हो जाए, कहीं हमारे चिंतन से दूर ना हटे। समझे? आपकी दृष्टि में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने घोर अन्याय अत्याचार किए और आज उनके परिवार में कोई शायद पानी देने वाला नहीं। बहुत से परिवार ऐसे मिलेंगे जिन्होंने गरीबों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज भोजन के लिए मोहताज है। इसलिए अहंकार, अभिमान जो है सबसे बड़ा दुश्मन है मानव का। माता यशोदा ने रोते पुकारते ग्वाल बालों के साथ जब तरावर्त के हृदय से अपने लाल को पाया, घर पर लाकर के तमाम दाम दहेज किए, निछावरें उतारी और गोद में लिए खड़े खड़े अपने लाल को माता दूध पिलाने और बार बार अपने लाल का मुंह देखती जाती और मन में सोचती जाती है कि मेरे देवताओं की कितनी कृपा हुई जो मेरा लाल महान से महान आपत्तियों से बचा। भगवान ने सोचा कि न जाने कब तक देवताओं की मनौती मनाती रहेगी, मेरे विषय में तो इसे कोई बोध है नहीं। लाओ इसे। भगवान श्री सुखदेव जी कहते, राजन माता ने ये देखा क्या, भूखम दिशा देऊ विबला पयोधया प्रियन्नि देवारिषयो यदासत विपानगान द्वित्रिपलानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। पृथ्वी को देखा, आकाश को देखा, सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों को देखा, बहुत दिनों तक उधेलकुंड में रहा। उसमें चौपाइयां हैं और भगवान राम ने स्वयं कही है। जब कबंध को गति दी है और कबंध ने अपने श्राप की सारी बात बताई तो भगवान ने कहा, सुनो गंधर्व कहो मैं तो मोयना
कुल से द्रोह करने वाला अच्छा नहीं लगता। मारत तारत परुत कहता, मारत तारत परुत कहता, विप्र पूजियत गावे शंका, विप्र पूजियत गावे। मारे तारे कठोर वचनों का प्रयोग करे फिर भी ब्राह्मण पूजनीय है, और यहाँ तक पूजिया विप्रशील गुणहीना, पूजिया विप्रशील गुणहीना, शूद्रना गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्रना गुण गण ज्ञान। मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि शूद्र कितना पढ़ा लिखा विद्वान और पूजनी नहीं, और ब्राह्मण शराबी कबाबी तुम्हारी चंटाली कैसा भी हो। बड़ा मैं कष्ट मिला, नहीं तो मामला गड़बड़ है। लेकिन एक बार मेरे हाथ में स्कंद पुराण आया, और स्कंद पुराण का जब मैंने अध्ययन किया तो स्कंद पुराण के अंदर रेवा खंड में आप लोग देख लें, किसी के पास हो कहीं मिल जाए, और शायद हमारे क्षेत्र के लोग जो है वो तुम्हारे पास भी आ सकते हैं, वहां हमारे पास तो घर पर है, मैं आपको दिखा दे। स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है कि 84 लाख योनियों में भटकते जीव को देख करके बड़ी कृपा करके परमात्मा नर्तन देते हैं, और पहले शूद्र कुल में जन्म देते हैं, और लगातार 1000 बार शूद्र कुल में जन्म लेने पर वो जब अपने कुल की मर्यादा और धर्म के अनुसार चलता है तब उसे वैश्य कुल में भगवान जन्म देते, और 1000 बार वैश्य कुल में जन्म लेने के बाद जब वैश्य अपने धर्म कर्म मर्यादा से चलता है तब उसे क्षत्रिय कुल में जन्म मिलता है, और 1000 बार क्षत्रिय कुल में जन्म मिलने के बाद जब वो धर्म कर्म मर्यादा से चलता तब उसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। इतनी मेहनत करने के बाद ब्राह्मण तन मिला, लेकिन उसमें एक शब्द और लिख दिया, लेकिन यदि ब्राह्मण अपने कर्म से पतित हो गया, गिर गया, तो उसकी वो हालत होगी जैसे नारियल के वृक्ष से टूटा हुआ नारियल का फल तुम्हारा डाल में नहीं लगता, तो किसी वृक्ष का नहीं लगता है, पर वह नारियल क्यों कहा? नारियल सबसे ऊंचा वृक्ष। यदि ब्राह्मण अपने कर्म से पतित हो गया तो फिर दोबारा कभी उसे नर्तन भी नहीं मिलेगा। ब्राह्मण को कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। बड़ी स्पष्ट बात है, अगर ब्राह्मण अपने कर्तव्य से गिर गया तो कुत्ते की योनि मिलती है। ये प्रसंग आप वाल्मीकि रामायण में देख लें। एक दिन भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मेरी इच्छा यह है कि आज दरवाजे के द्वारपाल बन जाओ। देखो भगवान राम के दरवाजे पर, भगवान कृष्ण के दरवाजे पर कभी द्वारपाल खड़े नहीं किए गए। उनके यहाँ तो सीधा आदेश था कि जिसे जो कुछ कहना है वो सीधा हमसे आके। विचार करना। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपके यहाँ कोई गलत कार्य करने वाला राज्य में है ही नहीं। देखो राम जी के राज्य में दंड का विधान ही नहीं था, कारण कोई भी दंड का कार्य करता ही नहीं था। राम जी के राज्य में दंड था, समझ कहा था दंड? बोले दंड जतिन कर भेद जा, और दंड समाज में कहीं नहीं था, दंड सन्यासियों के हाथ में था। देखा होगा ना दंडी सन्यासी जो लाठी लाल कपड़े में बंद किए रखते हैं, वो दंड कहलाता। केवल सन्यासियों के हाथ में दंड था,
बाकी राम के राज्य में दंड का कोई काम नहीं था, दंड का कार्य कोई करता ही नहीं। राम जी के राज्य में कहीं टेढ़ापन नहीं था। राम जी के राज्य में टेढ़ापन था, बोले कहां था? बोले नाचने वालों की कमर में, और कहीं टेढ़ापन नहीं। दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समाज, जिए तो मैंने सुनी अस रामचंद्र के राज। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके यहाँ तो दंड का कोई कार्य करता ही नहीं। भगवान ने कहा देखो शायद कोई आ जाए, आज हमारी इच्छा है कि तुम द्वारपाल बन के खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी द्वारपाल बना दी। सुबह से शाम तक लक्ष्मण जी खड़े रहे और कोई अपना दुख कहने के लिए नहीं आया। लक्ष्मण जी ने आके कहा प्रभु अब तो सूर्य अस्त होने जा रहा है, कोई नहीं आया, और मैं तो पहले ही कह रहा था कोई आएगा ही नहीं। भगवान ने कहा मेरी इच्छा ये कहती है थोड़ी देर और खड़े रहो। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। क्या देखा? कुत्ता खोपड़ी से खून बहाता हुआ आया और लक्ष्मण जी के सामने देख करके भूसने लगा। भगवान से जाके कहा प्रभु एक कुत्ता खून बहाता खोपड़ी से आया है और मेरी तरफ देख के भूस रहा है। भगवान ने कहा उससे कहो क्या कष्ट है, वो बोलेगा, जाओ। लक्ष्मण ने कहा भाई कुत्ते तुझे क्या कष्ट है? कुत्ते ने मनुष्यवाणी में कहा मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, जो कुछ मुझे कहना है प्रभु से कहना है, तो प्रभु से कह दो वो द्वार पर आ जाए। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान ने कहा उससे कह दो वो अंदर चला है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ने आपको अंदर बुलाया? नहीं। प्रभु से कह देना मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ये परम पावन दरबार और मैं परम नीच योनि में जन्म लेने वाला स्वान इस दरबार को अपवित्र नहीं करूंगा। प्रभु से कह दो बाहर आ जाए। जो लक्ष्मण जी ने जाके कहा भगवान ने कहा कह दो उस कुत्ते से सूक्ष्मात सूक्ष्म जीव और महान से महान जीव मेरे राज्य में जो भी रहने वाले जड़ चेतन है वो सब मेरी संतान है और मैं सबका पिता हूं क्योंकि मैं राजा हूं। और पुत्र चाहे मलमूत्र में सना हुआ कीचड़ में सना हुआ हो और पिता बेशकीमती वस्त्र पहन के कहीं बाहर से आया तो कीचड़ में सने पुत्र ने किलक कर पिता के ऊपर सवार हो लिया तो क्या पिता उसे फेंक देता है? हंस के कहेगा मां से देखो इसने सब कपड़े खराब कर दिए, नाराज नहीं, हंस के। तो भगवान ने कहा कह दो उससे सब मेरी संतान है, सबको समान अधिकार है और मेरी गोद में बैठने का अधिकार है, दरबार की छोड़ो। धन्य है प्रभु राम का स्वभाव, रामायण आया आज स्वभाव को सुने न देखे। जो कुत्ते ने सुना सीधा गया। भगवान ने कहा कहो क्या करते तुम्हें? प्रभू फला ब्राह्मण ने मुझे लाठी मार के घायल कर दिया, आप भूसे होंगे? नहीं मारे। उसकी तरफ लपके होंगे? नहीं मारे। गर्मी से मैं हाँप रहा था, मेरा मुंह फट रहा था और इस पर उसने लाठी मारी। सेवकों को भेजा, जाओ ब्राह्मण को आदर से ले आना। हमारे शास्त्रों में पुराणों में ब्राह्मणों का सम्मान जितना भगवान राम और कृष्ण ने किया है उतना और किसी ने नहीं किया है। आदर से लाना। ब्राह्मण आदर से लाया गया, सुंदर आसन पर बिठाया, भगवान ने उसको प्रणाम अभिवादन किया और तब कहा महाराज आपने इस कुत्ते को लाठी का प्रहार किया है? हाँ किया है।
ये मुंह फाड़े आ रहा था। वो तो कुत्ता पहले ही बता चुका है, पर आपकी तरफ घूसा था नहीं, लपका था नहीं, तो फिर आपने अखंड ही तो प्रहार किया है। प्रभु आपने दंड का काम किया है। कुत्ते तेरी बात सत्य सिद्ध हुई है। अब मेरी प्रार्थना है तुझसे, भगवान कुत्ते से प्रार्थना करें। प्रार्थना है कि मैं क्षत्रिय हूं और दंड करने वाला ब्राह्मण है, और मुझ क्षत्रियों के द्वारा ब्राह्मण को दंड देने का शास्त्र का आदेश नहीं है। इसलिए ऐसा करो, आप दंड बताएं और वो दंड इस ब्राह्मण को दिया जाएगा। आप दंड बताएं। कुत्ते ने कहा प्रभु मैंने दंड बताया और न दिया गया। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, आप जो भी दंड बताएंगे वो दंड दिया जाए। कुत्ते ने कहा महाराज तो इस ब्राह्मण को सिद्धगिर मठ का महंत बना दो। सारा दरबार हंस पड़ा। कुत्ते से कहा ये दंड है कि वरदान है? उस समय सिद्धगिर मठ का जो महंत होता था वो सारे विश्व के द्वारा वंदनीय और पूजनीय होता था। कुत्ते ने कहा आप लोग हंसे नहीं, मैं भी पूर्व में उस सिद्धगिर मठ का महंत ही था। मेरे लिए भोजन सामग्री अलग से आती थी और भगवान के भोग के लिए अलग से आती थी, और जो भगवान के लिए घी आता था मेरे नाखूनों में जो भर जाता था पोंछने पर, मैं उसे भगवान के पात्र में नहीं अपने खाने वाले पात्र में गरम करके चपका लेता था। इतनी सी चोरी करने पर मुझे श्वान की योनि में आना पड़ा। और जो अकारण लाठी का प्रहार कर रहा है महातमोगुणी है, वो जब उस मठ का महंत बनेगा तो न जाने कितनी नीच योनि में उसे जाना होगा। अब आप लोग समझ लें, ब्राह्मण का सबसे बड़ा आभूषण क्षमा है और तपस्या है। दोनों बातें सिद्धांत में लिखी हुई है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा समहु चूकन जालत घेरी, समहु चूकन जालत घेरी, सैया भी प्रभुर क्षमा गनेरी, सैया भी प्रभुर क्षमा गनेरी। गनेरी माने अपा, और दूसरा सदाम इति बलाधिक्यात बलम विदु, निश्चय रोहिणी का पुत्र अपने गुणों से सुहृदों के अंदर रमण करेगा, इसलिए इसका नाम राम पड़ेगा। इसमें बल अधिक होगा। कोई कोई इसे बल कहेंगे, कोई कोई दोनों नाम मिला के बलराम भी कहेंगे। और कभी एक माता के उदर से दूसरी माता के उदर में संकर्षण क्रिया से आया, खींचने से आया, इसलिए बालक का नाम संकर्षण भी पड़ेगा। माता रोहिणी भगवान को लेके जैसे चौक पर आई, नंद बाबा पहले कहने लगे प्रभु हमारे लाल का नाम, तुझे पहले मैंने छुपाव कर दिया तब तो क्रोध नहीं आया, और मैं फिर छुपाव कर दे कहीं क्रोध आ गया तो श्राप न दे डाले। पहले श्राप का बड़ा भारी भय था, जो पहले ही कहने लगे मेरे लाल का नाम। जो महाराज की दृष्टि रोहिणी की गोद में पड़ी, भगवान की मनोहारी छवि को जैसे ही देखा चित्त खिंच गया और बड़ी देर तक उस
सावली छवि का रसपान नेत्रों के द्वारा करते रहे और बाद में होश में आए कहीं भगवान की लीलाओं का भेद न खुल जाए। देखिए, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के विषय में सब जानता है और ब्रह्म के इशारे पर ही सारी क्रियाएं करता है, कहीं उनकी लीलाओं में कोई अवरोध न हो जाए। एकदम मुस्कुराए और बोले, नंद आसन वर्णाश्रयो हेत्यो ग्रहण तो आदि युगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम। तुम्हारा बालक हर युग में जन्म लेता है, कभी श्वेत वर्ण का होता है, कभी पीत वर्ण का होता है, कभी लाल रंग का होता, रक्त वर्ण का होता है, और इस समय ये कृष्ण वर्ण का हुआ है, इसलिए इस बालक का नाम कृष्ण पड़ेगा। और एक बात गोपनीय आपको और बताऊं, प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रत्यक्ष। तुमसे पहले कभी कि वसुदेव जी के आप जन्म ले चुका, कभी ये नहीं कहा अभी, लेकिन पूरी बात तो खोल रहे, लेकिन थोड़ा सा पर्दा डाल रहे कि भगवान की लीलाओं में कोई कमी ना। देखो, रामचरितमानस में भी ऐसा ही प्रसंग है। जब भगवान राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी के साथ गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर के पास एक आम की छांव में विश्राम करने थे, भगवान दोनों भाई फुलवरिया देखने चले। देखो, भगवान ने 2 बार फुलवरिया देखी, जब गए हैं तब और बाद में एक बार फिर। जनक जी को पता लगा, विद्वानों के साथ संतों के साथ आए, सेवकों के साथ कुशल प्रश्न हुए, और उसी समय पर लिखा रामचरितमानस में, तेरी अवसर आए 2 भाई, तेरी अवसर आए 2 भाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे। भगवान की दोनों भाइयों की छवि देखकर सभी खड़े हो गए। भगवान गुरुदेव ने इशारे से पास में बिठाया। जनक जी कुशल प्रश्न करता तो भूल गए और विश्वामित्र जी के सामने नतमस्तक होके बोले, प्रभु मुझे बड़ा भ्रम हो रहा है, ये दोनों राजकुमार हैं या ऋषि कुमार हैं? तिलक लगाए, कंठी मालाएं डाले, ऋषि कुमार लगते, मुकुट धारण किए, राजसी वस्त्र पहने, धनुष बाण लिए, राजकुमार लगते। बोले, महाराज हमें भ्रम हो रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये राजकुमार है या ऋषि कुमार है, मुझे बताइए प्रभु। ये श्याम गौर गौ बालको नप कुल तिलक की मुनि कुल पालक, नप कुल तिलक। और महाराज ये कोई भी हो, इनको देख करके कि नहीं देख मन अति अनुरागा, नहीं देख मन आए, हमें तो ऐसा लगता है ब्रह्म जो निगम ने कही जावा, ब्रह्म जो निगम ने कही जावा, जिसको वेदों ने नेत्र नेत्र कहकर गाया है, मालूम पड़ता वो ब्रह्म 2 वेश बना करके आया है। इनके प्रीति परत पर पावन साज विराग, ये कोई भी हो। देखो, 2 प्रकार के स्वभाव मैंने आप लोगों को बताया तो ध्यान होगा। एक स्वभाव
और एक सहज स्वभाव। स्वभाव संगत कुसंगत पाकर के अदल बदल जाता है, लेकिन सहज स्वभाव कभी बदलता नहीं। और आज जनक राज जी क्या कह रहे हैं? सहज विराग रूप मन मोरा, हकीत हो जिन चंद्र चकोरा, हकीत हो। विश्वामित्र जी कहने लगे, तब मुनि कहा कहो न पुनी का, वचन तुम्हार न होए अली का। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, भगवान की हाथ बोल खुली जा रही है। काय राम सुनवानी, भगवान मुस्कुरा गए। जो मुस्कुराने विश्वामित्र की दृष्टि पड़ी, मानो इशारा कर दिया हो प्रभु ने, तुरंत बात घुमा दी। ये कौशले से दशरथ के जाए, मम हित लागी, नरेश पठाए मम हित लागी। कहने का मतलब, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म के विषय में सब कुछ जानता, लेकिन कहीं ब्रह्म की लीलाओं में कोई अवरोध ना हो, इसलिए बात थोड़ी मोड़ के कहता है। वही हाल आज ब्रह्म ज्ञानी गर्व का है। हाँ, इतना जरूर है, आप लोग ध्यान करते जाए, जिन लोगों को भगवान श्याम सुंदर और गोपियों के लीलाओं में हृदय में भ्रम हो जाता है, दोष जागृत हो जाता है, तो नाम पर ही समझते हैं। जो कल भी मैंने आपको बताए थे और यहाँ भी समझते हैं। नाम रखने पर ही ब्रह्मज्ञानी ने सारी बात बता दी। देखो नंद, या ये तस्मिन् महाभागा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, नारयो विभिवन्ते तान् विष्णु पक्षानिवास। ये तुम्हारा बालक महान भाग्यशाली होगा, इससे सभी मानव प्रेम करेंगे, और मानव ही नहीं नारियां भी प्रेम करेंगी। लेकिन कौन से मानव, कौन सी नारियां? जो विष्णु पक्षा निवासुरा, जो भगवान विष्णु के भक्त हो। आप समझो, तो भगवान की जो भी लीलाएं होती है, चाहे नरों के साथ चाहे नारियों के साथ, उन्हीं के साथ होती जो भगवान के भक्त हैं। कृष्ण प्यारे की जय, प्राण प्यारे की जय, कृष्ण प्यारे, कृष्ण प्यारे की जय, प्राण प्यारे की जय। बोलो नंद दुलारे की जय जय जय।
प्यारे की जय, प्राण प्यारे की जय, कृष्ण प्यारे की बोलो नंद दुलारे की जय जय जय, बोलो नंद दुलारे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब भगवान भोलेनाथ भगवान का दर्शन करने जाते हैं। रामचरितमानस में भी आया है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान श्री सुखदेव जी ने भोलेनाथ के द्वारा भगवान श्याम सुंदर के दर्शन की कथा का कोई भी वर्णन नहीं किया है। हालांकि कथावाचक लोग सुना तो देते ही, और ये कहते नहीं कि भागवत का है कि अन्यत्र का है। लोग समझते भागवत में ही है। और भागवत में भोलेनाथ के द्वारा भगवान श्याम सुंदर के दर्शन की कथा का कोई उल्लेख नहीं है। अब जो ये बताया जाता है वो गर्ग संहिता के आधार पर, देवी भागवत के आधार पर, ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर, हरिवंश पुराण के आधार पर ऐसा लेख आया है। भगवान भोलेनाथ अन्य अवतारों में किसी किसी के साथ गए, लेकिन कृष्णावतार में भोलेनाथ नंदीश्वर को भी साथ नहीं ले गए, किसी को साथ नहीं लिया, अकेले गए और भगवान के दर्शन किए। जहां भगवान के भयानक रूप को देखकर माता यशोदा डरी भी, लेकिन दोनों लीला धारी है, दोनों ने अपनी लीला को फैला करके और दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया और दोनों ने अपने अपने ईश्वर की छवि को बसाकर अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान किया। क्योंकि भोलेनाथ तो भगवान श्याम सुंदर को अपना ईश्वर मानते हैं और भगवान श्याम सुंदर भोलेनाथ को अपना ईश्वर मानते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था, इनका नाता बड़ा विचित्र है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपद सब विधि तुलसी। देखिए, कुछ काल में भगवान ब्रज की गलियों में घूमने लगे। आप लोगों ने ये पद पढ़ा भी होगा और शायद सुना भी होगा। कान लागे मोहन मैया मैया, कान लागे मोहन मैया मैया, कान लागे प्रभु जी मैया मैया, कहने लागे
धमकाने के लिए हाथ में साथी ले ले। कहाँ देते हो? खिलक करके दोनों भाई जहाँ गौओं का झुंड है उनके बीच से निकल। माँ घबरा के लकड़ी फेंक देती है और व्याकुल कहती लाला, हे कन्हैया, हे बलराम, कहीं जली जाबो लाल रे, कहीं जाबो लाल रे, जाबो लाल रे, जाबो मारे काबू की गैया कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लागे प्रभु जी मैया मैया कहने लागे। लाल किसी की गऊ मार देगी, भगवान कहे हम ही को तो गऊ मारेगी, नहीं लौट रहे। और माँ रूठने का भाव बना लेती, क्योंकि हमारी माताएं बहनें बेटियां जो बच्चों वाली हैं अपने बच्चों से ही खेलती हैं, क्योंकि उनके जीवन का सच्चा खिलौना बालक ही है। कभी कभी बच्चों से रूठने का खेल बनाती, सोई माँ ने बनाया। और नटखट बालक माताओं को खुश करने के लिए न जाने क्या क्या तरह की लीलाएं करते हैं। और वही भगवान कर रहे हैं जो भगवान के महल में खम्भ लगे, उनमें मणियां लगी, उन मणियों में भगवान अपनी छवि को देखते हैं। और माँ को रिझाने के लिए मणि खम्भन प्रतिबिंब विलोकन मणि, मणि खम्भन प्रतिबिंब विलोकन मणि, नाचत कुंवर कन्हैया कहने लागे मोहन मैया मैया कहने लागे प्रभु जी मैया मैया। कल बताया था चरित्र बल, चरित्र बल से बढ़कर के और दूसरा कोई बल नहीं। और चरित्र बल से भी बढ़कर के एक बल है जिसका नाम है प्रेम बल। लेकिन एक ध्यान करना, प्रेम न पारी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे शीश दे ले जा। सर भी देकर के मिले तो भी सस्ता जान, अगर सर देकर के भी सच्चा प्रेम मिल जाए तो सस्ता है। प्रेम वो सह ऋषियों को मचलते देखा, मोम तो चीज क्या पत्थर को पिघलते देखा। देखिए, हिंदी में हम प्रेम कहते हैं, संस्कृत में प्रेम कहते हैं, उर्दू में उसे मोहब्बत कहते हैं। उर्दू के एक शायर ने कहा है, मोहब्बत सर्प है, जहर है, बला है, लेकिन खुद खुदा मोहब्बत में मुब्तला है। दूसरे शायर ने कहा, मोहब्बत हो ही जाती है जबकि दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। कहीं बाहरी भाव से मत लगा देना। अंग्रेजी में प्रेम को शायद लव कहते हैं। अंग्रेजी साहित्यकार ने कहा है, लव इज गॉड। प्रेम भगवान है, डेफिनेट एंड डेफिनेट नहीं, चीज लगा है डेफिनेट, निश्चय। प्रेम भगवान है, लेकिन एक ध्यान कर लेना, प्रेम
संसार की वस्तु नहीं है। प्रेम संसार में नहीं होता है, प्रेम केवल भगवान से होता है। संसार में प्रीति होती है, राग होता है, स्नेह होता है। प्रीति का विलोम बैर है, राग का विलोम द्वेष है, स्नेह का घृणा है, प्रेम का विलोम क्या है? होगा भाई, हम कुछ कम पढ़े हैं, आप लोग बताओ, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, प्रेम का विलोम कुछ है? प्रेम अव्यय है, अव्यय शब्द का कभी विलोम नहीं होता है। और परमात्मा भी अव्यय है, अव्यय का संबंध अव्यय से है, और आत्मा भी अव्यय है। तो प्रेम केवल परमात्मा से होता है और वो आत्मा से होता है। प्रीत, राग, स्नेह ये शरीर, इंद्रिय और मन की चीज है, तो प्रेम आत्मा की वस्तु है। प्रेम दुनिया में केवल दो ही करना जानते हैं, तीसरे को प्रेम करना न कभी आया और न कभी आएगा। दो जानते हैं प्रेम करना, एक तो भगवान का भक्त भगवान से प्रेम करना जानता है, और एक पतिव्रता नारी अपने पति से प्रेम करना जानती है। पतिव्रता नारी कभी अपने पति को मनुष्य के रूप में नहीं देखती।